Hello everyone. Today I want to talk about the Sessions trial. Okay. Rather, I want to start this particular chapter, chapter number 18 of the Criminal Procedure Code 1973. Chapter 18, the trial before a court of session. It starts from section 225 and it goes up to section 237, the Sessions trial. Okay, so let's start here. Section 225, it says trial to be conducted by public prosecutor. So every session trial, the trial is led by or conducted by the public prosecutor. In every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by public prosecutor. This is what is mentioned in section 225. There are cases when the party hires a private lawyer. अपने चॉइस का एडवोकेट पार्टी रख सकती है. तो अगर किसी पार्टी ने प्राइवेट लॉयर हायर किया है तो हायर तो कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट लॉयर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं वो अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही वर्क करेंगे. दे विल नॉट वर्क एज पर देयर विम्स एंड फैंसीज. दे आर गोइंग टू वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. हायर करने पर रोक नहीं है, लेकिन वो काम करेंगे under the directions of the public prosecutor only. Okay. So in every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by a public prosecutor. और ये जो private lawyer की मैंने बात की, assistant public prosecutor की, जो कि under the directions of public prosecutor काम करते हैं sessions trial में, ये mentioned है section 301 में. Okay. Moving ahead, section 226, opening case for prosecution. Okay. When the accused appears or is brought before the court in pursuance of a commitment of the case under section 209, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought out against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused. तो ओपन करना केस को, ये क्या है? सेक्शन 226 में मेंशन्ड है. जब कोई अक्यूज़ड लाया जाता है सेशंस कोर्ट में या वो ख़ुद आता है इन परजुएंस ऑफ द कमिटमेंट ऑफ अ केस अंडर सेक्शन 209, कोई फाइनल रिपोर्ट आती है या कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट है और सीजीएम साहब को लगता है कि नहीं, दिस केस इज़ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, देन द पर्सन कमिट्स द केस अंडर सेक्शन 209 टू द कोर्ट ऑफ सेशन. अब कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट हो गया केस सेक्शन 209 के अंतर्गत. यहाँ पर अक्यूज़ड आया है या फिर उसको पुलिस ने लेकर आए कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है, तो वहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो ओपन करेंगे केस. ओके, वी विल ओपन द केस फॉर प्रोसिक्यूशन. और ओपन करना क्या है? बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज दैट इज़ ब्रॉट आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड. ओके, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल सिंपली डिस्क्राइब द चार्ज दैट इज़ ब्रॉट आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड. बेसिकली जो चार्जशीट है, ओके, जो एफआर है, उसको पढ़ के बताते हैं कि देखो ये इल्ज़ाम तुम पर है, इन धाराओं के अंतर्गत तुमने ये काम किया है, ठीक है, ये जो है कि इन सब तमाम बातों का इल्ज़ाम आपके ऊपर है. तो बेसिकली ओके, ही विल डिस्क्राइब द चार्ज दैट इज़ ब्रॉट आउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड ही विल ऑल्सो स्टेट बाय व्हाट एविडेंस ही इंटेंड्स टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. क्या सबूत है उनके पास? इल्ज़ाम तो है आपके ऊपर, फला धारा के अंतर्गत आप पर मुकदमा चलाया जाएगा. ये मुकदमा यहाँ पर जो आयद हुआ है आपके ख़िलाफ़, अब आपके ख़िलाफ़ हमारे पास सबूत ये है, हम आपके जुर्म को इन जो है सबूतों के ज़रिए साबित करेंगे. ठीक है, आपका जो जो जुर्म है, जो आपने किया, जिसका इल्ज़ाम आपके सर है, मैं इन सबूत के ज़रिए जो है अदालत के सामने साबित करूँगा. तो वो सबूत के बारे में भी वहाँ पर मेंशन करना होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को. ये उनका काम है, ये धारा 226 के अंतर्गत वो करेंगे सेशंस कोर्ट में. ओके, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही इंटेंड्स और प्रपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. ये हो गया सेक्शन 226. नाउ सेक्शन 227. सेक्शन 227 में डिस्चार्ज है. ओके, यहाँ पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी एक पड़ती है. नॉर्मल प्रैक्टिस जो है, एडवोकेसी जो करते हैं या जो करना चाहते हैं उनके लिए, जो कर रहे हैं वो तो जानते ही होंगे, जो करना चाहते हैं उनको बता दूँ, सेशन ट्रायल जब होता है तो यहाँ पर जो है इवन वारंट ट्रायल में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पड़ती है. भाई ठीक है, केस ओपन हो गया है, मुकदमा दायर है, तो चार्ज फ्रेम होने के पहले, चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो फिर जो है वहाँ पर अक्विटल होता है. ठीक है,
लेकिन अक्विटल बाद में, पहले क्या है कि डिस्चार्ज, ये चार्ज फ्रेम होने के पहले की बात है, अभी चार्ज नहीं बना है, ठीक है। चार्ज बनता है धारा 228 में, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 228 में होता है। हियर चार्ज इज स्टिल नॉट फ्रेम्ड, बिफोर द चार्ज इज बीइंग फ्रेम्ड सेक्शन 227 इज देयर व्हिच टॉक्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड। ओके, सो सेक्शन 227 डिस्चार्ज, इफ upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for doing so. अगर जज साहब को डाउट हो जाता है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जज इज़ नॉट कन्विंस्ड, ओके, और उसने सुना प्रोसिक्यूशन को भी और अक्यूज्ड को भी, ओके, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको देखा, स्क्रूटिनाइज किया, और जो सबमिशंस हैं प्रोसिक्यूशन के और अक्यूज्ड के उसको सुना। यहाँ बहस नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमा फेसाई सुपरफिशियली आप जो डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और सुनते हैं प्रोसिक्यूशन क्या कहना चाहता है, अक्यूज्ड जो है इस बिहाफ में क्या कहना चाहते हैं, ओके। ये तमाम बातें सुनने के बाद सुनवाई तो होगी। देखिए, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड ये है, ये नेचुरल जस्टिस है। तो चूँकि केस ओपन हो चुका है, मुकदमा पड़ चुका है, सेशन ट्रायल शुरू हो चुका है, आप सेक्शन 227 में जो प्रोसीजर है वहाँ पर आ रहे हैं। प्रोसिक्यूशन को और अक्यूज़ को सुनेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जज साहब देखेंगे, उनको लगता है अगर कि कोई जो है ग्राउंड नहीं बन रहा है, क्यों चार्ज बनाएं हम, क्यों हम किसी को परेशान करें, कोई ऐसा ग्राउंड ही नहीं है कि जो है अक्यूज़ के ख़िलाफ़ हम प्रोसीड करें फर्दर। तो यहीं पर निप इन द बट जिसको कहते हैं ना, मामले को खींचने से और तूल देने से, बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, सुनवाई तो कर लिया, हमें नहीं लगता यहाँ पर जो है कुछ भी बढ़िया है, कोई मामला जो है एक्चुअली है, ये तो बस ऐसे ही बस केस खड़ा कर दिया गया है फर्जी में, या फिर जो है सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ सड़बड़ है अगर, तो यहाँ पर जज साहब क्या है कि मुकदमे को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर केस को बंद कर सकते हैं, अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। सो after hearing the submissions of the accused and prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for doing so. So the accused is going to be discharged by the judge here at this stage under section 227, and the judge is going to record his reasons in writing for doing so. So this is about section 227. Okay, now moving to section 228. डिस्चार्ज नहीं हुआ अगर अक्यूज्ड, जज ने डिस्चार्ज नहीं किया, उसको लगता है नहीं प्रोसीडिंग होनी चाहिए, मामला कुछ है, इसमें कुछ सीरियसनेस है, देयर इज सम ऑथेंटिसिटी और वी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स। तो डिस्चार्ज नहीं हुआ अक्यूज्ड, एप्लीकेशन रद्द हो गई है डिस्चार्ज की, तो यहाँ पर जज साहब क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं चार्ज अब, ठीक है। नाउ सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। If after such consideration and hearing the aforesaid, hearing as aforesaid, if after such consideration and hearing as aforesaid, the judge is of the opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence which is not exclusively triable by the court of session, he may frame a charge, against the accused, and by order transfer the case for trial to Chief Judicial Magistrate or any other judicial magistrate of first class and direct the accused to appear before the CJM, or as the case may be, the JM, of the first class on such date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for trial of warrant cases instituted on a police report. तो जो सबसेक्शन 1 है, देखिए यहाँ पर क्या है कि अक्यूज डिस्चार्ज नहीं हुआ सेक्शन 227 में, 228 में अब मैजिस्ट्रेट आ गए, दो जज हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, सेशंस जज बेसिकली, तो 228 में आकर चार्ज बनाने की स्टेज है। तो तमाम बातें उन्होंने सुनी, डॉक्यूमेंट्स देखे, सारी बात, फिर उनको लगता है कि नहीं ये जो ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई सेशंस कोर्ट नहीं है। पहला जो सबसेक्शन है वो ये कह रहा है कि अगर ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट्स नहीं है, द ऑफेंस इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाई द कोर्ट ऑफ सेशन, तो जो सेशन जज हैं वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो चाहें तो चार्ज फ्रेम कर सकते हैं, चाहें तो ना करें, ठीक है। यहाँ लिखा ही मे फ्रेम अ चार्ज, ओके, तो चार्ज फ्रेम करें चाहे ना करें उनकी मर्ज़ी है। चार्ज फ्रेम करते हैं तो भी बाय ऑर्डर ट्रांसफ़र कर देंगे CJM के पास केस या JM फर्स्ट क्लास। चार्ज नहीं भी फ्रेम करते हैं अगर, तो भी चूँकि केस इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन,
चाहे तो फ्रेम करें चाहे ना करें, फ्रेम कर दिए तो भी वो सीजीएम के यहाँ बाय ऑर्डर केस को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, या फिर जेएम फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। चार्ज फ्रेम कर दिया है तो भी बाय ऑर्डर ट्रांसफ़र कर देंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहाँ या जेएम फर्स्ट क्लास के यहाँ। चार्ज फ्रेम नहीं किया है तो भी वो सीजेएम या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बाय ऑर्डर। कौन करेगा? सेशंस जज। ओके, ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद वो डायरेक्ट करेंगे, ऑर्डर करेंगे अक्यूज़ को कि आप जाइए फला तारीख को वहाँ पर अपीयर होइए इस जज के सामने, इस मैजिस्ट्रेट के सामने, एंड दैट पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट इज़ गोइंग टू ट्राई द पर्टिकुलर केस अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर दैट इज़ देयर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट। ओके, तो इन शॉर्ट अब बताता हूँ फिर से एक बार। If the offence is not exclusively triable by the court of session, the court of session or the session judge may frame a charge, okay, and by order transfer the case to the chief judicial magistrate or judicial magistrate of the first class, and then that particular judicial magistrate, the chief judicial magistrate or the judicial magistrate of first class, is going to try the particular case in accordance with the procedure laid down for the trial of warrant cases instituted upon a police report. Okay, वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, जो इसका प्रोसीजर है उसके मुताबिक फिर जो है इस पर्टिकुलर केस को ट्राई करेंगे सीजेएम या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, अगर केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल नहीं है बाय सेशन कोर्ट तब तो चार्ज फ्रेम कर भी सकते हैं सेशन जज और नहीं भी कर सकते हैं। दोनों केस में वो ट्रांसफ़र कर देंगे, वो खुद नहीं देखेंगे, वो सीजीएम के यहाँ भेज देंगे, जेएम फर्स्ट क्लास के यहाँ, ठीक है। फिर वो जो है इस केस को ट्राई करेंगे और अक्यूज़ को ये ऑर्डर दिया जाएगा सेशन जज द्वारा कि आप वहाँ जाकर फला तारीख में अपीयर हो जाओ, ठीक है। और फिर इसका ट्रायल होगा एज़ पर द प्रोसीजर दैट इज़ देयर फॉर वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, सेक्शन 228 सब सेक्शन 1 है, उसका क्लॉज ए है। अब क्लॉज बी में क्या है? सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, ये बड़ा सिंपल है, एक लाइन का है, ठीक है। इज़ एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन देन ही शैल फ्रेम अ चार्ज इन राइटिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अब अगर उन्होंने सारी बातें सुनी प्रोसिक्यूशन की, अक्यूज़्ड की, उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे और उनको लगता है कि नहीं ग्राउंड्स हैं वाकई में कि जो है इसके खिलाफ प्रोसीड किया जा सकता है अक्यूज़ के खिलाफ, और द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। नाउ अपॉन हियरिंग एंड देन कंसिडरेशंस the session judge is of the opinion that yes there are grounds, okay, he has committed a particular offense, in his opinion कोई ना कोई offense make out हो रहा है, and that particular offense is exclusively triable by the court of session. So in this case the sessions judge is going to frame a charge in writing against the accused. Very simple. Okay, now charge बन गया। अब subsection 2 में आते हैं, where the judge frames any charge under clause B of subsection 1, the charge shall be read and explained to the accused and shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried. So धारा 228 में ही चार्ज फ्रेम करेंगे जो सेशन जज हैं अगर ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक। उसके बाद इस चार्ज को इन राइटिंग फ्रेम करेंगे और रेड एंड एक्सप्लेन, दैट चार्ज हैज़ टू बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ दिया गड़बड़, नहीं, आपको समझाना भी है। और read and explained of course understood है in the language of the court or the language that the accused can understand। जो accused है वो जो ज़बान समझ सकता है उस ज़बान में, ठीक है, आप चार्ज को जो है एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सिंपली ये कह देना कि पढ़ के सुना दिया नहीं, read and explained दोनों वर्ड यूज़ हुआ है। ओके, द चार्ज शैल बी read and explained। ओके, so if the accused can understand the language of the court, it's fine, the charge is going to be read and explained to the accused. If the accused is not able to understand the language of the court, he understands some other language, then the charge of course has to be read and explained। तो उसको फिर उसकी ज़बान में उस चार्ज को सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा कि आप पर ये जो है इल्ज़ाम आयद है, धारा के अंतर्गत जो है आपने जो है ये जुर्म किया है, फला तारीख को किया, ये FIR है, चार्जशीट इसकी है और आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, तमाम बातें, और फिर आपको जो है ये सज़ा हो सकती है वगैरह वगैरह। क्या आप इकबाल जुर्म करते हैं? ओके, इसको कहते हैं इकरार जुर्म ही है, बेसिकली इकरार करना, अपने जुर्म का इकरार आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप कन्फेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कन्फेशन कुछ और चीज़ होती है। सेक्शन 164 में कन्फेशन क्या है कि आपसे कोर्ट पूछ नहीं रही है, फ़र्क समझिए। द कोर्ट इज़ नॉट आस्किंग यू अंडर 164 सेक्शन 164 टू कन्फेस और टू एक्सेप्ट व्हाट यू हैव डन, व्हाट रॉन्ग यू हैव कमिटेड।
वो तो आप स्वेच्छा से वॉलंटरली खुद जाकर ऑन योर ओन सेल्फ वॉलंटरली यू गो टू द मैजिस्ट्रेट और द जज एंड कन्फेस ऑफ योर क्राइम्स और वट एवर रॉन्ग यू हैव कमिटेड, दैट इज कन्फेशन। हियर इट इज़ प्लीडिंग गिल्टी, इकरार जुर्म। यहाँ पे पूछेगी कोर्ट आपसे, आप इकरार करते हैं, आप मानते हैं कि आपसे, अब यहाँ पर कोर्ट पूछ रही है आपसे, ओके। द अक्यूज इज गोइंग टू बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ही इज चार्ज विद और ही क्लेम्स टू बी ट्राइड। क्या आप चाहते हैं आप पर मुकदमा चले, ट्राई किया जाए आपको, या फिर क्या आप जो है अपना जुर्म मानते हैं? तो आप इस स्टेज पर जो सेशन जज है वो पूछेंगे उससे वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट, और इफ़ ही वांट्स टू बी ट्राइड, ओके। तो ये हो गया सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 229 में आते हैं। 229 में क्या है? कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। इफ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन। इफ द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, उसने जो है जुर्म का इकरार कर लिया कि हाँ भाई हमने किया है, मानते हैं, आई एक्सेप्ट दैट आई हैव कमिटेड सच अ रॉन्ग और अ क्राइम, like I have murdered someone or I've raped someone, something like this, he accepts it in the open court, okay. Now the judge shall record the plea, उसको रिकॉर्ड करेंगे in writing, and may in his discretion, अब ये तो जज के ऊपर है, उसका डिस्क्रिशन है, चाहे तो कन्विक्ट करे, ओके, चाहे तो ना करे। may in his discretion convict him thereon, ओके। सेक्शन 229 में कन्विक्ट कर लेंगे तो फिर आगे की प्रोसीडिंग होगी, फिर जो है आगे के 2 सेक्शंस जो हैं वो फिनिश, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो कन्विक्ट हो चुका है, उसने मान लिया कि हम जो है मुजरिम है, हमने किया है, और कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया। अब कोर्ट अगर कन्विक्ट नहीं करती है तब फिर जो है हम सेक्शन 230 231 में आते हैं, क्योंकि कन्विक्ट नहीं किया कोर्ट ने ना, कन्विक्ट कर लिया होता तो यहाँ नहीं आते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रिशन है जज के पास, मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन, ओके। जब वो प्लीड गिल्टी करेगा तो, ठीक है। अगर प्लीड नहीं किया उसने कि नहीं मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं आई वॉन्ट टू बी ट्राइड, ठीक है, या डू नॉट प्लीड गिल्टी, तब फिर आप आएंगे सेक्शन 231 में, फिर सेक्शन 231 में एंड फर्दर। बट इफ़ ही प्लीड्स गिल्टी एंड इज कन्विक्टेड देयर ऑन, तो सीधे से फिर जो है जजमेंट आ जाएगा, ओके भाई। जब जुर्म मान ही लियो तो फिर क्या टाइम बर्बाद करना, ओके। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। सेक्शन 225 226 227 228 एंड 229 इतना हमने जो है पढ़ा, ये बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई, जो भी मुझको आता है, जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। वेरी हम्बली आई से दैट ओके, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो वंस अगेन एज आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन दैट कुछ छूट गया हो अगर, या फिर एनीथिंग रॉन्ग दैट आई हैव स्टेटेड हियर, एनीथिंग दैट इज आउटडेटेड, सम अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस इफ एंड आई हैव मिस्ड इट, प्लीज़ डू टेल मी, प्लीज़ डू टीच मी ऑल्सो, आई एम रेडी टू लर्न, ओके। ताकि मुझे भी कुछ बातें पता चले, मैं भी सीखूं, एंड सो दैट इफ़ आई हैव स्टेटेड समथिंग रॉन्ग एंड आई हैव मिस्ड इट आउट, ताकि बाकियों को भी पता चल सके, ओके। एंड यस, थैंक यू सो मच।